शारदा भूमि कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी को स्मरण करते हुए नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी। तो आज हम कश्मीरी पंडित कल्चरल जो सिविल सोसाइटी है उसकी ओर से आपके सामने अपनी कम्युनिटी का, अपने समाज का, अपने भविष्य का और अपने वर्तमान को लेकर के कुछ चिंताएं हैं जो आपके सामने रख और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित सभा जो एक रिप्रेजेंटेटिव सोशल हमारा फेस रही है और 100 साल से ज़्यादा समय से यहाँ रही है और इसका अपना ग्लोरियस पास्ट है। रेवोल्यूशनरी काम इन्होंने किए हैं और उसका डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस एक चलने का है वो सबवर्शन का शिकार हुई है। हमको लगता है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस सबवर्ट हुई है कश्मीरी पंडित सभा अम्फला के, और उसको लेकर के हमारा रिजेंटमेंट है पूरी अक्रॉस द कश्मीरी पंडित सोसाइटी। आपने यहाँ देखा होगा हर जगह से है। क्या कहना हमारा कि आप डेमोक्रेटिकली फंक्शन नहीं होने देते हैं और इसको जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है कश्मीरी पंडितों का उसको आपने सबवर्ट किया है। आप इलेक्शन कर रहे हैं, इलीगली कर रहे हैं। आप इवन यहाँ तक कि रिवीजन ऑफ वोटर्स नहीं कर रहे हैं। आपने इसको कन्फाइन करके रखा है 100-150 लोगों तक ही, जबकि इस एंटायर जम्मू प्रांत में चाहे बानिहाल से लेकर के आप पठानकोट, राजौरी, पुंछ से लेकर अखनूर, इस साइड में जहाँ जहाँ कश्मीरी पंडित वो नेचुरल एंटाइटलमेंट है उसकी मेंबर होना, जो नहीं होने दिया जाता है। और इसकी मेंबरशिप को भी स्क्वीज़ किया गया है जैसे, और जो उनको बनाया है, जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मैं लाइफ मेंबर हूँ। जब से मैं लाइफ मेंबर हूँ इसका, मेरी फैमिली से 20 साल से एक भी बार मुझे किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाया जाता है। ऐसे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हमारे कई लोग हैं। तो इसलिए जो सबवर्शन हुआ है कश्मीरी पंडित सभा अम्फला का, उसके खिलाफ सारी कम्युनिटी चाहती है कि फिर से सुचारू ढंग से चल पड़े ताकि एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो इसका रहा है वो फिर से रेस्टोर हो। उसके लिए अभी जो इलेक्शन प्रोसेस की जाती है वो इलीगल है और कई दिनों से वो मान्य नहीं है। और उसके लिए आपने मिसाल के तौर पे यहाँ किरण वातल जी बैठे हैं, यहाँ प्रोफेसर साहब बैठे हैं, यहाँ इतना इलीट अपनी कम्युनिटी का जो इंटेलेक्चुअल फेस भी है और कॉमन फेस भी है वो यहाँ है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमारी पीड़ा है कि इसको अपने ग्लोरी जो प्रेस्टीन फेस रहा है कश्मीरी पंडित सभा का वो रेस्टोर हो। उसके लिए तमाम कश्मीरी पंडित एक मत, एक आवाज़, चाहे कितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हों, इसके लिए कंसर्न एक्सप्रेस करती हैं कि इसका रेस्टोर हो वही कैरेक्टर, ताकि जम्मू कश्मीर में एक ऐसी संस्था है जो सोशल, इकोनॉमिक और भी जो हमारी समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने वाली कश्मीरी पंडित सभा अम्फला फिर से उस ग्लोरी को प्राप्त करे। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। ओवर टू किरण वातल जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि हम थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपका बहुत ही धन्यवाद है कि आपने वेट किया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ समाज जो है पूरा आज आया है और सबसे हमारे जो आइकॉन है समाज के वो डॉक्टर अग्निशेखर हैं। आपको इनका सब परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिफोर आई से समथिंग, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे पास लकीली एक्स प्रेसिडेंट है सभा के साधु साहब, जो प्रोमिनेंट प्रोफेसर साधु साहब हैं, जो जिन्होंने सारी ज़िंदगी जम्मू यूनिवर्सिटी में पता नहीं हज़ारों बच्चों को पढ़ा के बहुत ऊंचे मकाम पे ले गए। तो ये क्योंकि खुद प्रेसिडेंट रहे हैं तो ये कुछ वार्ता करेंगे, उसके बाद मैं साधु। देखिए, मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा जो सभा की बाज़ाब्तगी में होनी चाहिए। एक्चुअली हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है सभा की। ये सभा 110 साल पुरानी है। इस वक्त हेरिटेज सभा है ये कश्मीरी हिंदू समाज की। इसमें मैं भी प्रेसिडेंट रहा हूँ। जब मेरी एक टर्म ख़त्म हो गई, मैंने खुद ऑफ़र किया कि भाई मैं एक टर्म प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं अब इससे आगे नहीं रहूँगा। कुछ और लोग आए, नए ख्याल आए, नए विचार आए, नई कारकर्दगी आई, नई सोच आ जाए, तो हमें एक ही जगह नहीं टिकना चाहिए। और लोगों को, इतना पढ़ा लिखा समाज है, इतने काबिल लोग हैं समाज में, उनको आगे आना चाहिए और इसको संभालना चाहिए। मैंने एक टर्म के बाद इस प्रेसिडेंटशिप को छोड़ दिया। अब जो उसके बाद प्रेसिडेंट बने हैं
नॉर्मली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वेंशन है कि 2 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट रहता है। 2 टर्म्स के बाद लाजमी है कि एक नया आदमी आए और वो कश्मीरी पंडित सभा की प्रेसिडेंटशिप को संभाले। ये 2 टर्म 2018 में ख़त्म होती थी, लेकिन 2018 में एक नाम नहाद जनरल काउंसिल जिसमें 20-25 लोग मुश्किल से रहे होंगे, उनसे एक रेजोल्यूशन पास किया गया, नहीं जी अब टर्म 5 साल की होगी, जो बिल्कुल बेज़ाब्तिगी है, बिल्कुल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं। क्योंकि जनरल काउंसिल भी ऐसा रेजोल्यूशन पास कर सकती है अगर वो इलेक्टेड जनरल काउंसिल हो। वो इलेक्टेड जनरल काउंसिल नहीं थी। मैं भी जब प्रेसिडेंट रहा, इलेक्टेड जनरल काउंसिल बनाने में कुछ दिक्कतें ज़रूर आती हैं, इसलिए हम इस जनरल काउंसिल से डे टू डे वर्क के लिए रेजोल्यूशन पास करते हैं। लेकिन जहाँ फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे अमेंडमेंट की बात आती है, वहाँ ये जनरल काउंसिल का रेजोल्यूशन जो है ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। अगर आपके पास इलेक्टेड जनरल काउंसिल नहीं है, आप जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाइए जिसमें 200-300 लोग होंगे, सारे समाज को रिप्रेजेंट करते होंगे, और वहाँ पर अगर कोई अमेंडमेंट होती है वो मान्य होती है। ये अमेंडमेंट मान्य नहीं मानी जाती है। 5 साल की टर्म की गई, 18 में इलेक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ, और ये 20 तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। चलिए अब 20 में तो इलेक्शन करिए, चलिए अब 5 साल जायज़ है या नाजायज़ है, लेकिन अब 20 में तो इलेक्शन करिए। 20 में भी इलेक्शन नहीं हुआ, कोरोना का बहाना लगाया गया कि जी कोरोना का पीरियड है इसलिए इलेक्शन हो नहीं सकता है। भाई कोरोना के पीरियड में हमारा देश चलता रहा है, हमारे यहाँ इलेक्शंस होते रहे हैं, बड़े बड़े इलेक्शंस होते रहे हैं, कामकाज चलता रहा है, सब कुछ नॉर्मली चलता रहा है। कोरोना पीरियड है, भाई लोगों को कहना, वोटर को कहना एहतियात बरे, और उस एहतियात बरते हुए लाजमात जो हैं उनमें आके अपना वो वोट डाले। 20 में भी इलेक्शन नहीं हुआ जब तक 22 आए, और 22 में जो इलेक्शन नोटिस निकली है वो भी 5 साल के लिए। अब ये देखिए, ये जो मैं बिल्कुल एक प्लेन लैंग्वेज में कहना चाहता हूँ, ये शाइस्तगी नहीं है एक पढ़े लिखे समाज में, एक पढ़े लिखे आदमी के लिए कि वो किसी तरीके से कोई इधर उधर के बहाने बना के, कोई इधर उधर के नाम नहाद काउंसिल से अमेंडमेंट बना के वो ऐसे आप लिंगर ऑन करे, चलता बने। ये मुझे लगता है सारे समाज पर एक एडवर्स रिफ्लेक्शन लाता है कि भाई इतना पढ़ा लिखा समाज है, इसमें भी ऐसी बातें होती हैं। तो हम उस चीज़ से सेंसिटाइज होके जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है किरण वातल जी ने और इनके साथियों ने, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। एक हमने सारे समाज को, उनकी चेतना को जगाना है कि भाई अगर कुछ गलत बातें समाज में हो रही है, अगर कुछ बेज़ाब्तिगी समाज में हो रही है, ये सारे समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए, सारे समाज को आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे छोटे से टाइम 4 साल में प्रेसिडेंट रहा, इतनी प्रेस्टीजियस सभा की बनी, इतना वहाँ पर कामकाज हुआ, यहाँ तक कि एक बार मुझे यूरोपियन पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला। वहाँ जब कश्मीरी पंडितों की बात हुई, वहाँ पर मैंने इस सभा का मेंशन किया। तो आप ज़रा इस सभा को हेरिटेज स्टेटस पर रहने दीजिए, इस सभा को उस मुकाम पर ही रहने दीजिए। ये सभा में ऐसी बेज़ाब्तिगी नहीं होनी चाहिए जिससे ये रिफ्लेक्शन हमारे सारे समाज पर आ जाए। थैंक यू प्रोफेसर। तो फिर अराउंड करते हैं। इसके बाद किरण वातल जी से ओनली आई विल आपको मैं थोड़ा जो टेक्निकल आई एम थैंकफुल टू प्रोफेसर साहब, इन्होंने पूरा अपना टेन्योर बताया। और इस सभा का इस लेवल यूरोपियन पार्लियामेंट में सभा का रिप्रेजेंटेटिव गया, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और डॉक्टर अग्निशेखर का तो आपको पता है, इंटरनेशनल फिगर, इनका सारा मतलब अपनी जो इनकी पोइट्री और कश्मीर पे जो इनकी मास्टरी है कश्मीर हिस्ट्री पे, वो किसी का कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। अब मैं आपसे जो कहूँगा, क्योंकि आप हमारा जो है ना, आप हमारा फ्यूचर हो, वो कहोगे कैसे? क्योंकि एक ये जो ये आपका हमारा डेमोक्रेसी का पिलर है वो आप हो, और इस डेमोक्रेसी के पिलर में हम आपसे यही आज विनती कर रहे हैं कि भाई हमारी जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको बहाल कराओ। अगर हम गलत होंगे, आप हमारे खिलाफ लिखो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप बता दो लोगों को ये गलत है। अगर हम ठीक है बट इसको
उस मकाम पे ले जाओ जिस मकाम पे इस सभा में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी हुई है, ये पिछले 27 साल से एक ही फैमिली ने कब्जा करके बैठे हैं, और उनके जो 30-40 एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं उन्होंने मामे ताए चाचे पुत्र बहुएं सब बना दिए मेंबर, और एक पब्लिक नोटिस नहीं अखबार में निकली। आपको पता, हर इलेक्शन में 18 साल का बच्चा जब हो जाता है उसके लिए सरकार कोई भी इंस्टीट्यूशन एक पब्लिक नोटिस निकालता है कि आप आइए 18 आप अपना एनरोलमेंट कीजिए। सभा जो है बनाल से लेके लखनपुर तक जो भी कश्मीरी पंडित है वो इसका ऑटोमेटिकली मेंबर बन सकता है, सिर्फ उसको बेचारे को मौका नहीं दे रहे हैं। अब हमारे पास इतने 90s में इतना डिस्प्लेसमेंट हुई, हमारे फोर्सफुली हमें कश्मीर से निकाला गया, और जो हमारे वहाँ से परिवार आए, एक्सटेंडेड फैमिली आई, उनको भी मेंबर नहीं बनने का मौका दिया। 700 मेंबर टर्म मेंबर बनाए थे, वो भी इसने जो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट कहूँगा इसने वहाँ निकाल दिया। क्या अंदर चल रहा है समझ नहीं आया। अब हम जो है जब पानी नाक से ऊपर आ जाए फिर आदमी कहता ना डू और डाई। अब हम निकले इस मकाम से, और हमने क्या किया, हम टेक्निकल काम कर रहे हैं। हम रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास गए, हमने कहा बताइए जी ये सभा आपने रजिस्टर की है और आपके रजिस्टर के नाम पे इन्होंने करोड़ों रुपया USA से इकट्ठा किया है, ठीक है, तो आप बताइए ये सभा क्या पोजीशन क्या है। वो कहते हैं सभा का पोजीशन ये है, सभा जो रजिस्टर्ड नहीं है एज ऑन डेट, क्योंकि 2019 में जब 370-35 से गया यूटी बनी तो उसमें नई रजिस्ट्रेशन करानी होती है, और ये वो 3 साल से इनसे पेपर मांग रहे हैं, 4 साल से इनके पास पेपर ही नहीं है क्योंकि इलीगली वहाँ बैठे हुए हैं। तो वो पेपर हमने RTI एक सेक्शन 19 के तहत हमने वो पेपर सारे ले लिए। वो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आपको सबको दे रहा हूँ, उसका जो हमने RTI की थी उसकी कॉपी, और सभा का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 2 साल की टर्म है। वो कहते हैं हमारे रिकॉर्ड में 2 साल की टर्म है, ये 6 साल करे 10 साल, इट इज टोटली इलीगल। आपको भी पता है, अगर कोई सोसाइटी के नाम पे मैंने कोई रजिस्ट्रेशन की है और मुझे फंडिंग हो रही है, मुझे लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हाँ यार ये बॉडी जो है ये जेन्युइन बॉडी है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कह रहा है 2 साल है। दूसरा, अमेंडमेंट अगर करनी है, जो ओरिजिनल मेंबर उस वक्त थे जब रजिस्टर्ड हुई है उनके 2/3 बंदों ने करनी है, अमेंडमेंट पास करना है। उसके बाद इलेक्टेड जो जनरल काउंसिल है, हर महल्ले से एक बंदा इलेक्ट होगा और वो 100 बंदों की काउंसिल बनेगी, वो करेंगे अमेंडमेंट। उसके अलावा 15-20 बंदे बुला के ये नंगा नाच करके वहाँ, इससे सभा का अमेंडमेंट नहीं है। ये तब तक अमेंडमेंट है जब तक कोई बोलता नहीं है। अब हम निकल गए हैं मार्केट में, अब हम देखेंगे ये सभा हमारी यंगर जनरेशन के हवाले हो। कोई भी आए, रिसीवर बैठे, एनी इंडिपेंडेंट बॉडी, ना डॉक्टर अग्निशेखर ने, ना डॉक्टर प्रोफेसर साधु ने, ना मैंने, ना इन्हें, हमसे लिख के ले लें। हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, कुछ नहीं करना। हम कहते हैं ये यंग यूथ है, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें दी, हमारा फर्ज बनता है। हमने अपने हाथों से सफेदियाँ की है, हमने अपने पक्के लगाए हैं। ये जो हाल आप सभा का देख रहे हो, ये किरण वातल ने बनवाया है। जब मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर था, उधर सारे जो अंदर रेनोवेशन किए साधु साहब को पता है, POP किया है, लकड़ का किया है, ऊपर किया है, और जो नीचे कारपेट है वो बट फर्नीचर वालों ने दिया है। और इतनी कंट्रीब्यूशन आज उस हाल के नाम पे हमारी समाज में लोगों को वो किया जाता है, मतलब ब्लैकमेल किया जाता है। ये हाल मेरे पास है, आपको हाल मिलेगा, यू सपोर्ट मी। इसलिए मैं आपसे करते हो क्योंकि आप हमारे 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हो, तो आपके बनता है कि भाई इस हमारी चीज़ को अगर आपको लगे कि ये हम सच बोल रहे हैं और ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के बेसिस सच बोल रहे हैं। अब देखिए आर्मी क्या है, एक नॉमिनेशन फॉर्म लेना है तो 2 घंटे का टाइम देंगे। इज इट पॉसिबल? ये रिकॉर्ड है, देख लीजिए आप। इसी तरह मतलब ऐसी चीज़ की है, वो भी उसको भी लालच दिया तो ये जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे, तो वो पागल हो गया, उसको समझ नहीं है, पागल है। डायरेक्टर तो स्कूल एजुकेशन रिटायर हुआ है, क्यों तू बूढ़े अपनी तबाही कर रहा है सोसाइटी में, अपने कौम में। और इसीलिए हमारी कौम में जो है कि भाई सफर करिए, क्योंकि वो कहती है भगत सिंह दूसरे घर में पैदा हो, और निकलो सामने बाहर, उठा के बाहर फेंको इसको। और उसको मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, सो कॉल्ड है, जो भी पॉलिटिकल बंदा उसको सपोर्ट करेगा, चाहे किसी भी पार्टी का, जब भी इलेक्शन होगी उसका बेड़ा कर करेंगे हम। ये कौम जो है, ये सारे जो बैठे हुए हैं, हमारे 3 लाख की पॉपुलेशन है यहाँ, हमारी 3 लाख की पॉपुलेशन है, और हम वो बंदे नहीं है, हम पढ़े लिखी कौम है। जो हमारे साथ जुल्म करेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे। हमें पता 2-3 लोग उसको पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहे हैं सभा में इंस्टॉल करने के लिए, चाहे वो किसी पार्टी से भी हो, चाहे वो प्रेजेंट यहाँ कांग्रेस से हो, NC से, BJP, कहीं से भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि सभा कॉन्स्टिट्यूट कहता है पॉलिटिकल पार्टी में। और देखिए आपको मैं बता दूं, ये इसमें लिखा है, यही सभा का बंदा कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन खड़ा करके एज ए वाइस प्रेसिडेंट
सभा में, और इलेक्शन लड़ता है जम्मू वेस्ट से, कितने वोट आते हैं? 280 वोट। कितने में से? 85,170 वोटों में से 280 वोट आते हैं। और ये कब्जा करके बैठ गया, ये 280 वोट वाला, जो जिसके असेंबली में 280 वोट आए वो सभा का प्रेसिडेंट बन सकता है 85,000 वोटों में से। ये रिकॉर्ड है, गूगल में देखो, आपको 2 मिनट में निकल आएगा। तो कहने का मतलब है हम इसके पर्सनल खिलाफ नहीं है, ना इसकी फैमिली के खिलाफ है। हो सकता है हमारा बहुत क्लोज हो, मगर नहीं, एज प्रेसिडेंट ही हैज नो मैंडेट। जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनकी फंक्शनिंग जो है सब जीरो है, और हम इसको कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। वो चाहे जितना मर्जी लोकल लेवल पे अपना इन्फ्लुएंस लगाए, और जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी हम नकाबपोश कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में। ये